नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं मुख्य रूप से ईपीएफओ जो कर्मचारी संगठनों के लिए जो काम करता है। ये कर्मचारी संगठनों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा यहाँ पे संगठित क्षेत्र के जो कामगार है वो इनरोल है। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे बात करें कि इनरोलमेंट होने के बाद भी कर्मचारियों का एक बड़ा समूह है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन लोगों का एक महत्वपूर्ण मांग है, खास करके ये डिमांड इन लोगों का है कि जो सेवा आफ्टर रिटायरमेंट जो सेवानिवृत्ति होता है उस सेवानिवृत्ति के बाद जो मिलने वाला पेंशन है उसको वृद्धि किया जाए और मिलने वाले पेंशन में महंगाई भत्ता से संबंधित भी कुछ मांगे हैं। इस विषय को लेकर अलग अलग जो इसके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वे तो क्वेश्चन राइज करते ही हैं, अपने मांग को रखते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार फिर से देखा गया है कि जब सदन में इस बार शीतकालीन सत्र चल रहा था तो शीतकालीन सत्र के समय एक क्वेश्चन राइज हुआ है सदन में और ये क्वेश्चन का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि लगभग अगर बात करें तो पिछले अगर कई ऐसे क्वेश्चन जो कंटिन्यू EPS 95 से रिलेटेड सदन में राइज होते हैं और उस पर एक सरकार का अपना आंसर अपना जो स्टेटमेंट होता है वो अलग तरीके से दे दिया जाता है। अब वो कितना कर्मचारियों को राहत दे पाता है, कितना ये EPFO एम्प्लॉय को राहत देता है, ये तो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन आज इसमें चर्चा करेंगे कि इस बार जो प्रश्न पूछा गया है वो महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न है जिस पर यहाँ पे जो केंद्र सरकार की जो मंत्री हैं उन्होंने किस तरीके के स्टेटमेंट दिया है तो इस वीडियो में देखेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहले फैक्ट को देखेंगे। इसका जो फैक्ट है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं EPS 95 से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुरेश गोपीनाथ, तो इन्होंने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो क्वेश्चन पूछा है, खास करके ये क्वेश्चन जो है मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अधीन आने वाले संगठन EPFO से ही रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है कि मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपया पर मंथ, यानी जो मासिक जो बढ़ाने की जो बात है ये इस पर क्वेश्चन राइज हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुआ है कि अगर आप 1000 से 7500 रुपया अगर मासिक पेंशन नहीं बढ़ा पाते हैं तो इसका रीज़न क्या है, कौन सा इसका रीज़न है। अगर कोई रीज़न है तो आप उसको यहाँ पे हम उसका आंसर जानना चाह रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज हुआ है कि जो DA है, डियरनेस अलावेंस जो है वो पेंशनर से रिलेटेड जो डियरनेस अलावेंस है उसमें जो मुद्रास्फीति रेट है, यानी जो उसमें क्या इंक्रीजिंग करने की कोई बात है। ये जो मुद्रास्फीति रेट है, एक तो पेंशन जो है वो काफ़ी कम है और दूसरा यहाँ पे जो उन लोगों का मिलने वाला जो पेंशन की राशि कमी होने के कारण दूसरा बाजार जो व्यवस्था है वो बाजार व्यवस्था में उनका वो पैसा टिक नहीं पाता है। वो अपने इसेंशियल चीज़ जो मतलब उनको ज़रूरत है, मेडिसिन, कपड़ा, भोजन, यहाँ तक भी वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है उस एक छोटी सी अमाउंट से। तो यहाँ पे ये लोगों ने एक महत्वपूर्ण रूप से संगठन भी इस पे मांग करता है कि DA होना चाहिए और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो DA से रिलेटेड जो राइज किया गया है ये एकदम सेम पैटर्न है कि जैसे केंद्र सरकार आफ्टर सेवानिवृत्ति जैसे OPS वाले को प्रत्येक 6 माह पर 6 महीने पर जिस तरीके से डियरनेस रिलीफ देती है उसी तरीके से प्रत्येक 6 महीने पे DR दे। अब एक देखिए यहाँ पे और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन लोगों का जो प्रेजेंट पेंशन अमाउंट है EPS 95 में वह इस स्कीम में काफ़ी सफिशिएंट है जिसके कारण ये लोग का जो जीवन जो है वो दुर्लभ हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो सम्मान से जीना, एक सम्मान और एक आवश्यकता वाले चीज़ों को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो ये तो काफ़ी एक एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये तो एकदम यहाँ पे यक्ष प्रश्न EPS कर्मचारियों के सामने ये हमेशा खड़ा रहता है कि कब और कैसे और क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण डिमांड है। तो यहाँ पे सबसे मुख्य रूप से जो 1000 रुपया से लेकर 7500 रुपया बढ़ाने की बात और जो DA की जो बात किया गया है, इस पर एकदम क्वेश्चन को जो है बड़ा यहाँ पे सरकार से पूछकर क्लियर करने की कोशिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड है EPS 95 से रिलेटेड, उस डिमांड को सरकार जो है सो कब तक पूरा करता है, कब तक एक्शन लेता है। ये सभी बातों को यहाँ पे जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं
उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया है और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया है। देखिए जो पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया था, ए से लेकर एफ तक जो भी पॉइंट थे वे सारे पॉइंट को यहाँ पे आंसर में पुटअप किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बात किया गया है, जो क्वेश्चन राइज किया गया है माननीय सांसद के द्वारा, तो उस पर माननीय मंत्री का क्या जवाब आया है। इन्होंने EPS 95 से संबंधित डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का इन्होंने चर्चा किया है। इन्होंने चर्चा किया है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है इसमें एम्प्लॉयर का 8.33% जो वेज है उनको दिया जाता है, और इसके अलावे जो गवर्नमेंट देती है अपने बजट से, वह देती है 1.16 जो सरकार अपने वेज के आधार पर अमाउंट तय करता है। लेकिन इन लोगों के पेंशन में जो सबसे बड़ा जो एक जो जिसको कह सकते हैं कि बैंड लगाने का काम करता है, वह यहाँ पे ये 15,000 रुपया जो इन लोगों के जो मैक्सिमम जो एक तय मानक कर दिया गया है वो 15,000 रुपया कर दिया गया है। इस चीज़ को भी यहाँ पे इस आंसर में यहाँ चर्चा किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात किया गया है कि हम सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको अलग अलग उसको एक्युमुलेट करते हैं, एक्युमुलेशन करते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए कि जो बात किया गया है कि हम 31/3/2019 से जो इस जो फंड है उसके फंड के वैल्यूएशन से संबंधित यहाँ पे भी बातों को लाया गया है। यहाँ पे चर्चा किया गया है कि हम मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, जो पेंशनर अंडर EPS 95 के तहत जो है उन लोगों को प्रोवाइडिंग बजटरी सपोर्ट से हम दे रहे हैं। यानी जो बजट सपोर्ट है उसमें हम लोग मतलब यानी सरकार का जो दायित्व है, सरकार अपने बजट सपोर्ट से यहाँ पे 1.16 जो दे रहा है, तो ये सरकार अपने बजट से एडिशनल दे रहा है। अब ये सभी बातों को इस आंसर में लाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है कि EPS टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPFO, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर हेल्थ ऑफ रिस्पेक्टिव फंड एज वेल एज द फ्यूचर लायबिलिटी देयर ऑन। यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बात किया गया कि मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर वर्कर अंडर EPS 95 स्कीम ड्यूली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द हेल्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव फंड एज वेल एज द फ्यूचर लायबिलिटीज देयर ऑन। अब यहाँ पे ये बात बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाता है अगर इस लाइन को अगर आप देखते हैं। इस पे जो चर्चा किया गया है कि द गवर्नमेंट टू इंडिया इज कमिटेड, यहाँ पे यानी जो सबसे जो मुख्य इशू होता है वो हेल्थ इशू है। तो उस हेल्थ इशू को लेकर यहाँ पे कुछ बातें किया गया है कि कमिटेड टू इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर अंडर वर्कर अंडर EPS 95 स्कीम और ड्यूली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द हेल्थ ऑफ रिस्पेक्टिव फंड एज वेल एज द फ्यूचर लायबिलिटीज देयर ऑन। तो ये सारे चीज़ों को आप आने वाले समय में देख सकते हैं कि कुछ आपको यहाँ पे एक बेहतर सरकार जो है वो सुविधा मुहैया करवा सकती है।